हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश नंदन कश्यप इकोनॉमिक्स की सेकंड क्लास लेकर आया हूँ। कल तक हमने पढ़ा था बीएन युगांधर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है। तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। यह नियम किसने प्रतिपादित किया है? जेबी सेन। तो कल तक हम यहाँ पढ़े थे, आज फिर स्टार्ट करेंगे इसी के आगे से। तो हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं। उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 1995 में। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995। अगला प्रश्न है, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रण का कार्य कौन सा संगठन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सेबी, भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड। अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो इसका राइट आंसर होगा विकासशील। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित होती है? तो इसका राइट आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो वित्त आयोग। इसका राइट आंसर क्या है? वित्त आयोग। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? तो ये पूर्व का है, ये अभी चेंज हो गए हैं। तो इसे आप कमेंट पर बताएं कौन से नए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा अन्य मुद्राओं की तुलना में देशी मुद्रा के मूल्य में कमी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा आयात निर्यात की अनुपस्थिति। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जहां से हम ना कुछ सामान खरीद सके ना उस देश को हम बेच सके, और बंद इकोनॉमिक्स होती है। जैसे इस समय दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया। अगला प्रश्न है, उद्योगों के तीव्र विकास और औद्योगिकरण की रणनीति मुख्य रूप से किस योजना का अंग थी? तो द्वितीय योजना। अगला प्रश्न है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट किस समिति के द्वारा प्रस्तुत की गई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राकेश मोहन समिति। अगला प्रश्न है, ऐसा कोई भी कर जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है लगाने एवं वसूल करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा केंद्र सरकार को। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक मनी क्या है? प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड को बोलते हैं। जब हम मानव का विकास हुआ तब मुद्रा, तभी से ये सामान की खरीदारी के लिए कुछ ना कुछ चीजें उत्पन्न होती रही। जैसे पहले क्या था, वस्तु का विनिमय, फिर आया धातु के माध्यम से खरीदारी, फिर आया प्लास्टिक मनी, कागज मनी, प्लास्टिक मनी, इस समय ई मनी चल रहा है। तो अगला प्रश्न है, तो इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा? क्रेडिट कार्ड। अगला प्रश्न है, आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर होगा लघु उद्योग क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा बालिका शिक्षा से। अगला प्रश्न है, RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र के संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो इसका राइट आंसर होगा बीमा क्षेत्र से संबंधित। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत ने योजना आयोग का गठन
कब किया था? तो ये हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1950 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तृतीय योजना में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वाशिंगटन डीसी। अगला प्रश्न है, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय के अंतर्गत दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इंदिरा गांधी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसका नारा दिया था, जो बाद में 5वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख पैरी माना जाता है विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, भारत के प्राचीनतम केंद्रीय श्रमिक संगठन AITUC को किस अन्य श्रमिक संगठन में विलय की योजना है? तो इसका राइट आंसर क्या है? हिंदू मजदूर सभा। अगला प्रश्न है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भारत के किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शिमला। क्या है राइट आंसर? शिमला। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजना संगम योजना किस वर्ग के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया है? यह संगम योजना को ध्यान रखना है, ये संगम योजना किस वर्ग के लिए है? तो विकलांग वर्ग के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? विकलांग वर्ग। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? ये भी जिनेवा में है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अगला प्रश्न है, मोटर कारों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड पर किस औद्योगिक घराने का आधिपत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा बिरला घराने का। हरा सोना किसे कहा जाता है? हरा सोना चाय को। अगला प्रश्न है, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस पर की जाती है? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? अभिदत्त पूंजी पर। अभिदत्त पूंजी पर कि हमेशा जो कंपनी लाभांश अपना घोषित करेगी अभिदत्त पूंजी पर है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने पहली बार बैंकों को 14 जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था वो कब था? इसकी डेट क्या है? जो 14 बैंकें थीं। तो इसका राइट आंसर होगा 19 जुलाई 1969 को। यह हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि कितनी बैंकें थीं जब पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ? तो 14 बैंकें थीं। अगला प्रश्न है, भुगतान संतुलन को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा, एक देश का शेष विश्व के साथ एक निश्चित समय अवधि के दौरान किए जाने वाले मौद्रिक लेन देन का विवरण होता है भुगतान संतुलन। अगला प्रश्न है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की विशिष्टता थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। न्यूनतम आवश्यकता योजना किसकी थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में औसत वार्षिक आय न्यूनतम आंकी गई है? तो बिहार की। सबसे गरीब राज्य कौन सा है? बिहार है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो वित्त आयोग का कार्य क्या है? केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत का निर्धारण करना। यह किस आर्टिकल के तहत आता है? यह 280 के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपए के नोट छापता है? नहीं। इस पर किसके सिग्नेचर होते हैं?
तो भारत के वित्त सचिव की। अगला प्रश्न है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? ये तो इसका राइट आंसर होगा सोवियत संघ के सहयोग से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न का हुआ? तो गेहूं का। इसका राइट आंसर क्या होगा? गेहूं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 24 जुलाई 1991 को। अगला प्रश्न है, जानकी रामन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदे की जांच हेतु। अगला प्रश्न है, केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क बोर्ड एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1963 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर है 1957 में किया गया। तो आज इतने ही प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। कल फिर इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।